हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं सेट्स का पार्ट 3। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने जो है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस पढ़े थे। उससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक डेफिनेशंस के बारे में वहाँ पर जो है आपने पढ़ा था। तो अब जो है हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं सर, अब हम लोग इस वीडियो में जो है जो हमारा पिछली वीडियो में रह गया था क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 उस सब को कवर करने वाले हैं एंड फिर हम लोग जो है आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं एक ही वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। बट फिर मैंने देखा कि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी बन जा रही है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो जो है 1 आवर या फिर 2 आवर की हो जाए। तो उसी को देखते हुए मैंने जो है इसको 2 पार्ट में अभी कर दिया। तो अब इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को जो है बेसिकली कवर अप कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर जल्दी से लिखता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बेसिकली है हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बेसिकली हम लोगों को क्या दिया गया है, इसमें सर हम लोगों को ना सेट को दिया गया है रोस्टर फॉर्म में और हम लोगों को कन्वर्ट करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर। ठीक है, बिल्कुल सर। तो यह बात सर हमें समझ में आती है। आगे चलते हैं, आगे क्या है। सबसे पहला जो सेट है, सबसे पहला सेट क्या है, सबसे पहला सेट बेसिकली हमारे पास दे रखा है यहाँ पर। ये देखिए 3, 6, 9, 12। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे जो है कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। तो 3, 6, 9, 12 ये जो सेट है ना सर, अगर मैं इसमें इसमें ऑब्जर्व करता हूँ, अभी आपकी जो है यहाँ पर थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन यूज़ होगी। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर लगानी है, तो आप लोग देख सकते हैं कि 3, 6, 9 और 12 ये क्या है सर, ये जो है एक 3 का टेबल है ना, 3 का टेबल है ये। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो सर हम लोग जो है यहाँ पर बताते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको लिखता हूँ। मान लीजिए ये सेट क्या है, लेट लेट की ये सेट जो है ए है। ठीक है, ये सेट ए है, 3, 6, 9, 12। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा कि ए इज इक्वल टू एक्स, और ये सिंपल होता है सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, 3n। ठीक है, कोमा। अब सर ये 3 का पहाड़ा है, 3 का पहाड़ा कहाँ कहाँ तक है, तो कोमा n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। बस ये इस तरह से सर हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि n की जगह पर हम लोग 1 डालेंगे तो 3 इंटू 1 ये 3 पहला मिलेगा। n की जगह पर अगर मैं 2 डालूंगा तो 3 इंटू 2 6 मिलेगा। 3 अगर n की जगह पर मैं यहाँ पर 3 डालूंगा तो 3 इंटू 3 मेरे पास मिलेगा 9। और अगर मैं n की जगह पर 4 डालूंगा तो 3 इंटू 4 12 मिलेगा। इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 3n, कोमा, इसको और करके लिखना, और मतलब कोमा n लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आई बात समझ में? बिल्कुल सर, इस तरह, क्योंकि n जो है 4 के इक्वल है और 4 से कम है, सॉरी 1 के इक्वल और 1 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो इस तरह से सर हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो है आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। चलिए अब जल्दी से हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। तो सर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है बेसिकली 2, 4, 8, 16, 32। अब सर जल्दी से लगाइए अपना दिमाग और बताइए कि इसमें क्या हो रहा है। मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन से सोचिए कि ये सिमिलर किस तरह से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे। मतलब 2, 4, 8, 16, 32 जो है ये किस तरह से एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, इंटरलिंक होंगे, मतलब है ना। तो देखिए, लेट मैंने मान लिया कि बी सेट हमारे पास ये देखा है 2, 4, 8, 16, 32। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ तो ये होगा v इज इक्वल टू एक्स सच दैट। अब सर देखिए क्या होगा, देखिए 2 है, अगर मैं 2 का स्केयर करता हूँ, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 7 नहीं है, 2 है सर, 2। ठीक है,
हाँ मतलब 7 जैसा दिख रहा था मेरे को, ठीक है। तो देखिए 2 का अगर मैं स्केयर करता हूँ तो मेरे पास 4 आता है, ठीक है। अगर 2 का मैं क्यूब करता हूँ, क्यूब बोले तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, 2 की पावर 3, तो वो 8 आएगा। फिर 2 की अगर पावर मैं 4 कर दूँ तो फिर वो 16 आएगा। फिर मैं 2 की पावर अगर 5 कर दूँ तो वो मेरे पास 32 आएगा, ठीक है। 2 की पावर यहाँ पर 2 करा, 3 4 5, बिल्कुल सही बात है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n लिख दिया। n को n कोमा n इज इक्वल टू 1 2 3, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये तो ये इसकी हो गई सेट वेक्टर फॉर्म। वाह सर, ये तो अच्छी बात होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिखूँ करके तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n कोमा n इज लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को बात सारी समझ में आ रही होगी। अगर सर बात जल्दी से समझ में आ रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए, ठीक है। बिल्कुल सर, जल्दी से करके नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए हमें, तब हम लोग जाने कि आपको है पूरी बात की समझ। 5 25 125 625, वाह। अब सर देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें लगाइए ऑब्जर्वेशन, तब तक मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। लगाइए, सोचिए सोचिए, वीडियो को चलने दीजिए, आप अपना दिमाग से सोचिए कि इसमें क्या जो है कनेक्शन हो सकता है एक दूसरे के अंदर इस सेट में, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर डालेंगे जोर तो आपको लगेगा पता कि इसमें है कनेक्शन कि अगर मैं 5 का स्केयर करता हूँ, मतलब 5 5 5 है 25, 5 इंटू 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, और फिर 5 का अगर मैं क्यूब करूँ, 5 की पावर 3 करूँ तो मेरे पास आएगा 125। अगर फिर मैं 5 की पावर क्यूब के बाद 5 की पावर 4 कर दूँ या फिर कुछ करूँगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ ना कुछ बन रहा है सर हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल सही है। देखिए कि मैं इसको लिखता हूँ कि x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, ठीक है, कोमा n इज इक्वल टू 1, तो 1 रख कर 5 आएगा। फिर अगर मैं 2 रखूँ, n की जगह पर 2 रखता हूँ, देखिए 5 की पावर n की जगह पर मैं 2 रखता हूँ तो मेरे पास 25 आएगा, ठीक है। अगर मैं 3 रखता हूँ तो मेरे पास 20 ये आएगा 125 आएगा, ठीक है। अगर मैं 3 रखता हूँ 5 की पावर 3, ठीक है। अगर मैं 4 रखता हूँ तो मेरे पास 625 आएगा यहाँ पर। मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मैं 5 की पावर 4, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास 625 आता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जो है इसको करके देख लीजिए, ठीक है, आपको विश्वास हो जाएगा। चलिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये जैसे मैंने इसके इक्वालिटी की फॉर्म में लिखा। अगर आप ऐसे लिखते हैं एग्ज़ाम में तो ऐसे भी सही होगा, ठीक है। बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। आगे सर बेसिकली हम लोगों के पास देखने के लिए मिलता है फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज अवर 2,4,6 टिन टिन टिन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है सर ये आगे चलता रहेगा, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज़ अवर इन्फिनिटी। ये जो है ना, देखिए ये 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से आगे की ओर चलता रहेगा। ये मतलब आगे जितना आप जा सकते हैं उतना चलता रहेगा। तो सर देखिए इसमें लेट मान लिया मैंने कि डी है, ये मान लीजिए ABCD है, डी इज़ इक्वल टू 2,4,6 और इस तरह से ये आगे की ओर चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये क्या है, ये 2 का टेबल चल रहा है इन्फिनिटी, 2 का टेबल चल रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर n इज इक्वल टू या कोमा n इज इक्वल टू या फिर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब n 1 से बड़ा है, बस 1 से बड़ा जहाँ तक हो सकता है, मतलब n क्या है, n 1 से बड़ा है। सॉरी आपको फिर से दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए हाँ वेयर ये लिखा मैंने अभी, ठीक है।
एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, फिर n जो है वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा सर कितना, 1 से बड़ा है और 1 के इक्वल भी है। अगर 1 के इक्वल रखता हूँ तो मेरे पास 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 2n बन रखा मैंने। फिर उसके बाद अगर मैंने n की जगह 2 रखा तो मेरे पास अगला टर्म आएगा, फिर 3 रखूँगा मेरे पास अगला टर्म 6 आएगा। उसी तरह से अगर मैं रखता जाऊँगा तो मेरे पास अगले अगले टर्म मिलते जाएंगे। तो यही सर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब लोग इसके आगे की ओर चलते हैं। तो आगे सर हम लोग को पास देखने के लिए मिलता है फिफ्थ पार्ट, दैट इज़ अवर हमारे पास सेट दे रखा है 1 4 9 100। देखिए मैंने भी ये पहले क्वेश्चन जो है अभी कर रहा हूँ इसको, ठीक है, मतलब मैं कोई पहले से करके नहीं आया, मैं आपके सामने इसको सोच रहा हूँ और आपके सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है। तब सर मैं फिर से इसको मान लेता हूँ, लेट ABCDE होगा, ई सेट इज इक्वल टू, जरूरी नहीं है ई मानूँ मैं इसको, कुछ भी मान सकते हैं आप एग्ज़ाम में, ठीक है। 9 मैं मतलब एक सीक्वेंस में चल रहा था, मैं सीक्वेंस में ही जो है इसको लेट करने की कोशिश कर रहा था। अब सर देखिए 1 है, 4 है, 4 9 और फिर 100 तक जा रहा है, ठीक है। तो सर आपको इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मेरे को ये बताइए सबसे पहले। सर सिमिलरिटी तो कुछ भी नहीं दिख रही है इसमें, तो अब क्या करें, सोचिए ज़रा। 1 4 9 100, सर सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। सर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा है यहाँ पर। सर देखिए ये 1 है, ठीक है, ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है 4, ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है 9, और ये क्या है, ये सर 10 का स्क्वायर है 100। तो यहीं से हमारे पास बात समझ में आती है कि ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ पर जो चीज़ वेरी कर रही होती है, जो चीज़ डिफर कर रही होती है उसको हम लोग एन मान लेते हैं और कोमा करके लिख लेते हैं कि एन इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको मैं थोड़ा सा और अगर मैं इसको छोटा करके लिखूं तो आएगा ई इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर, कोमा एन जो है 10 के बराबर या 10 से छोटा होगा और बड़ा होगा किससे, एक से, एक से एक इक्वल या फिर एक से बड़ा हो सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर वही मैं अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में बात करूं तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे अपनी एनसीईआरटी में तो वहाँ पर आंसर्स में दे रखा है कि डी इज़ इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर। तो आपके भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आई रही होगी कि ये जो है एक इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। देखिए 2 4 6 ये क्या है, ये इवन है और नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर्स का ये सेट है बेसिकली। अगर मैं इसको दूसरी अपनी मैथमेटिकल वाली लैंग्वेज में लिखूँ तो ये ऊपर मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है गाइस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी बात जो है समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अगर सारी की सारी बात समझ में आ रही है तो कमेंट में लिख दीजिए कि सारा कुछ समझ में आ रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे सर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5th। और क्वेश्चन नंबर 5th में क्या चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 5th में सर वही है, हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और हम लोग को उसकी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है उस चीज़ को, ठीक है। तो जल्दी से अब मैं क्वेश्चन नंबर 5th की ओर आगे चलता हूँ और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनको जो है हम लोग को यहाँ पर जो है लिस्ट अप करना है, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट्स ऑफ द
फॉलोइंग सेट्स। वाह सर, यह बात सर हमारी समझ में आती है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला है ये तो सर आप लोग कर सकते हैं बेसिकली खुद ही। ठीक है, पहला सेट हम लोग को दे रखा ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब सर देखिए x क्या है, x सर ओड नेचुरल नंबर है, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ओड नेचुरल नंबर। 1, 3, 5, 7 और फिर 9, फिर 11, इस तरह से आगे चलते जाएंगे ओड नंबर्स बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फर्स्ट को लिख लेंगे कि ये बेसिकली ओड नंबर्स जो है हम लोग को यहाँ पर लिखने थे। ठीक है, बिल्कुल सर, यह बात सर हमारी समझ में आती है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए b is equal to x such that x is an integer, किसके बीच में 1/2 x 9/2, इसके और इसके बीच में जो है बेसिकली हम लोगों को इंटीजर चाहिए। तो सर देखिए ये क्या है -1/2, तो -1/2 कितना होता है सर, -1/2 होता है माइनस का 0.5। ठीक है, आप लोगों को डिवाइड करना तो आता ही होगा। और 9/2 कितना होता है, 9/2 होता है सर 4.5। इन दोनों के बीच में अब एक मैं नंबर लाइन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आता है मेरे पास सर 0, यहाँ पर आता है 1, 2, 3, 4 और सर यहाँ पर आ जाएगा 4.5। ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर 5। ठीक है, बिल्कुल आई होप आप लोगों को इतनी सी बात जो है पता होगी। इसके आगे चलते तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है -1 और इसके यहाँ पर बीच में आता है माइनस का 0.5। ठीक है, अब मैं इसके आगे इंटीजर्स देखने हैं, तो इंटीजर कौन कौन से यहाँ पर बेसिकली आएंगे। सर देखिए इंटीजर, ये वाले इंटीजर आएंगे, एक तो ये 0 आएगा, ये आएगा 1, और मतलब ये 0 आएगा, ये 1 इंटीजर, ये 2 भी है, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो देखिए बी सेट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो बी सेट में आ जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। मतलब सर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने बेसिकली इसके बीच में देखा 0.5 और 4.5 के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन कौन से इंटीजर हैं, तो वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, इंटीजर ही देखने हैं, नंबर नहीं देखने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यह बात तो समझ में आ रही होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है बेसिकली सर, थर्ड क्वेश्चन जो है, तो अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ तो थर्ड क्वेश्चन बेसिकली है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इंटीजर x² लेस देन 4। अब सर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जांपल्स में भी था, अगर आप लोगों ने ट्राई करा होगा तो आप लोगों को पता होगा, जिसमें x² इज लेस देन 40 लिखा हुआ था। ठीक है, सॉरी। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको आप इस तरह से करिए x² इज लेस देन इक्वल टू 4। अब सर देखिए क्या चीज़ है, अगर आप लोगों को ये चीज़, अगर आपको लोगों को ये चीज़ सोल्व करने आती होगी ना, सॉरी एक मिनट रुकिए, अगर आप लोगों को ये चीज़ सोल्व करने आती होगी ना, तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही आप लोग इक्वेशंस या फिर इक्वालिटी को सोल्व करते हैं, देखिए इस साइड स्केयर है, इस साइड स्केयर है ना, ये स्केयर, आप स्केयर को दूसरी साइड भेज दीजिए। सर दूसरी साइड कैसे भेजेंगे, देखिए तो ज़रा, x लेस देन और यहाँ पर लगा दीजिए आप रूट और यहाँ पर लगा दीजिए 4। ठीक है, बिल्कुल सर, इस तरह से चला जाता है ये, मतलब स्केयर का दूसरी साइड रूट बन जाता है। ठीक है, अब सर इस रूट से बाहर आएगा ये, तो x इज लेस देन इक्वल टू, नहीं तो ना आप इसको रहने दीजिए अभी के लिए। ठीक है, आप लोगों को ये शायद सोल्व करना नहीं आता होगा, मैं आप लोगों को जनरल मेथड से इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है,
या फिर इस मेथड से भी मैं सोल्व करके दिखा सकता हूँ कि अब कट क्यों करें। अब सर देखिए ये दो तरह से जो है ओपन होगा, ठीक है। या तो इसके बाहर 2 आ सकता है +2, ठीक है, तो एज इट इज़ रहेगा, और इसके बाहर सर -2 आ सकता है, तो सर ये साइन जो होगा ना ये अपोजिट हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब सर देखिए x जो है छोटा होगा +2 से, +2 से छोटा मतलब इस तरह से आप नंबर लाइन बनाइए, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, और ये है +2, ये है +2, ठीक है। तो यहाँ पर सर इस पॉइंट से जो है ये छोटा होगा इस साइड को, ये सारे के सारे यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इंटीजर आएंगे, ठीक है, बिल्कुल सर। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि x जो होगा वो बड़ा होगा -2 से, तो यहाँ पर होगा -1 और यहाँ पर होगा -2। तो सर देखिए ये दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, ये जो है हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ये हमारी जो है सेकंड कंडीशन है, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि x बड़ा होगा या फिर बराबर होगा -2 के, तो ये -2 के बराबर या फिर इससे बड़ा, इससे पीछे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है इन दोनों को मिला करके यही इन दोनों का कंस्टेंट आ गया, मतलब इन दोनों के बीच में ही ये चीज़ रहेगी, ठीक है। तो कौन कौन से इंटीजर बेसिकली हम लोग को देखने के लिए मिल रहे हैं, तो सर हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं c इज़ इक्वल टू -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक। बिल्कुल सर यही बात सर हमारी समझ में बेसिकली आती है ना। तो आई होप आप लोगों को सर अच्छे तरह से यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने इसको सोल्व करा है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको जनरल तरीके से करना चाहें तो देखिए x² की वैल्यू जो है ना 4 से कम होनी चाहिए। तो देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं तो वो 4 से कम आता है, फिर 2 का स्क्वायर करते हैं वो 4 आ जाता है, फिर 3 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है, वो सर 9 हो जाता है, 4 से बड़ा हो जाता है। तो 1 और 2 तो आएंगे ही आएंगे, आप लोगों को इतना सा तो क्लियर हो गया होगा इसको देखते ही, अगर आपके पास जो है थोड़ा सा आप लोगों ने क्लास 10th में स्क्वायर वगैरह अच्छे से पढ़ा होगा तो। पर अगर आप लोग थोड़ा सा सोचें तो -1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं -1 का स्क्वायर करता हूँ मतलब क्या होता है, मतलब सर देखिए -1 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू कितना आता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये आ जाता है +1। तो मतलब सर माइनस माइनस मतलब सर मैं अगर -1 का स्क्वायर करता हूँ तो मतलब -1 भी इसके अंदर ये x के अंदर आएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूँ तो -2 मल्टीप्लाई बाई -2 तो ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4, बिल्कुल सर। तो मतलब -2 भी इस x के अंदर आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये तो सर मतलब अच्छी बात होगी ना। तो मतलब -1 और -2 दो एडिशनली और चीज़ें थी जो कि इसके अंदर आएंगी। अब सर देखिए 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो सर इसके अंदर 0 भी आना चाहिए क्योंकि वो 4 से छोटा है, ठीक है। मतलब 4 से छोटे जिसका स्क्वायर करने पर 4 से छोटा नंबर आए वो सारे एलिमेंट्स हम लोगों को इस सेट के अंदर रखने थे, मतलब वो सारे इंटीजर हम लोगों को इस सेट के अंदर रखने थे। आई होप आप लोगों को गाइज ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। मैं थोड़ा अगर फास्ट हो रहा हूँगा तो आप वीडियो को पॉज करके जो है अच्छे तरह से इसको समझ लीजिएगा, मैंने एक एक चीज़ को जो है अच्छे तरह से यहाँ पर समझा रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बेसिकली है सर हमारे पास क्या है आगे, तो अगर मैं आगे देखूँ तो अगला चीज़ है डी, दैट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज लेटर in the word loyal। लॉयल क्या होता है सर, लॉयल तो हम बहुत ही हैं, लॉयल तो हम बहुत हैं सर उनके लिए। तो आगे देखिए, आगे देखिए इसका हम लोगों को सेट बनाना है सर। तो इसका सेट कैसे बनाएंगे, ये तो सर बहुत ही आसान हो गया। इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले एल, फिर ओ, फिर बाई, फिर ए, फिर एल। एल एल तो सर लिखा हुआ है तो एल को दोबारा से हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट बिगनिंग 31 डेज, नॉट बिगनिंग नहीं सॉरी, नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है, बिल्कुल सर गलत पढ़ लिया था। मतलब सर एक्स सर
ऐसा होना चाहिए वो मंथ है जिसके पास 31 डेज नहीं है, ठीक है। सर वो मंथ होने चाहिए जिसके पास 31 डेज नहीं है। तो यहाँ पर आप वो सारे मंथ लिख दीजिए उनके पास 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में सर 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है। तो फरवरी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है। अप्रैल आ जाएगा, सॉरी अप्रैल आ जाएगा, फिर अप्रैल, फिर मई, ठीक है। तो मई में 31 डेज आ जाएंगे, फिर हमारे पास मई नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा सर हमारे पास जून, ठीक है। फिर आ सकता है सर हमारे पास सितंबर, फिर आ जाएगा सर हमारे पास नवंबर, मतलब इनके पास ना 31 डेज नहीं होते हैं। फरवरी में सर 28 हो सकते हैं या फिर 29 होते हैं, इसमें 30 होते हैं, इसमें भी 30 होते हैं, इसमें भी 30 होते हैं, इसमें भी 30 होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है, इनके पास सर मतलब 31 डेज नहीं होते हैं। तो सो गाइज इसके आगे है सर हमारे पास एक्स, सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, विच प्रोसीड्स के, मतलब जो के से पहले आते होंगे, है ना, ठीक है। मतलब सर जो वो ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो कि से पहले आते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो ये तो सर आप लोग सारी की सारी अच्छी बातें अच्छी तरह से इसको समझते होंगे कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आने वाले हैं और कौन कौन से एलिमेंट सर इसके अंदर नहीं आने वाले। तो आप लोग देख सकते हैं कि बी है, फिर सी, फिर डी, फिर सॉरी फिर एक मिनट, फिर क्या आएगा, डी के बाद सर हमारे पास आ जाएगा एफ, जी, एच, आई, आई नहीं आएगा सॉरी, जी, ठीक। तो ये जो है सर इसकी कलेक्शन हम लोग के पास देखने के लिए मिल सकती है। अब सर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मैच है, कि जिसमें हम लोगों को क्या करना है, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, मैच करना है, ठीक है, क्वेश्चन। इधर देखिए मैं इसको ना आपको बुक से ही करके, बुक में ही करके बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने बुक खोल रखी है, अभी इस पर मैं फोकस करता हूँ, एक मिनट, हाँ। अब जो है ये चीज़ जो है बेसिकली क्लियर हो रही है, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें जैसे ही आपको लोगों को मैच करने को हम लोग देते हैं, तो सबसे पहला देखिए 1 2 3 6 है। अब इस तरह से मैच में काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, ये हम लोग को सबसे पहले ये दिख रहा है MATH, तो सर इसका मैच तो सर इसके साथ होगा, ठीक है, इसके साथ होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि फर्स्ट का मैच किसके साथ होने वाला है, और फिर उसके बाद सेकंड का मैच, फिर थर्ड का मैच, फिर फोर्थ का मैच। थर्ड का मैच हम लोगों ने कर दिया डी के साथ, ठीक है। अलग कलर से करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा देखिए 1 2 3, ये क्या दिख रहा है, 1 2 3 और फिर 6, हाँ। एक्स सच दैट प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, इसको सोल्व करने के लिए मैं सबसे पहले दूसरे को मैच करता हूँ। अभी देखिए 2 और 3 है, एक्स सच दैट ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, और एक्स सच दैट नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। सो देखिए 2 और 3 क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, और वो क्या है, 6 के डिवाइजर्स हैं, ठीक है, 6 के डिवाइजर्स हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और आगे क्या है, प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स तो हैं, पर सर इसके डिवाइज़र भी हैं, पर सर ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, इससे मैच नहीं होगा। तो ये देखिए 2 और 3 क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ प्राइम नंबर, ये 2 और 3 जो है प्राइम नंबर्स हैं बेसिकली, और डिवाइज़र ऑफ 6 हैं। तो दूसरे का मैच हो जाएगा ए से, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दूसरे का मैच होगा ए से, ठीक। और फर्स्ट 1 2 3 6
ये क्या है, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये क्या है, ओड तो नहीं है, देखिए ये इवन आ रहे हैं बीच में, ठीक है। तो ओड नेचुरल नंबर नहीं, ये सी से मैच होगा, ठीक है, सी, क्योंकि x सच दैट x इज़ नेचुरल नंबर्स एंड डिवाइजर ऑफ 6, 6 के डिवाइजर हैं, और सर ये नेचुरल नंबर्स भी हैं। और सर देखिए 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है, ये ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 है, तो इसका मैच सर इसके साथ हो जाएगा, मतलब फोर्थ का मैच हो जाएगा बी के साथ, ठीक है। अब सर देखिए मैं नीचे पेज पर लिख देता हूँ, जो कि आपको PDF नोट्स जाएंगे, तो देखिए फर्स्ट का है सी, और सेकंड का आ गया हमारे पास ए, और थर्ड का हमारे पास आ गया सर डी, और फोर्थ का आ गया सर हमारे पास बी, ठीक है। लेट मी चेक ये करेक्ट है या नहीं है, आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाननी चाहिए। फर्स्ट का सी है, दूसरे का ए है, और थर्ड का डी है, एंड फोर्थ का बी है। सर बिल्कुल करेक्ट है, और इसी के साथ अब हम लोग जो हैं इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो छोटी सी ही वीडियो हुई है, 31 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और तो थैंक यू। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे ये एम्प्टी सेट, मतलब खाली सेट क्या होता है, ठीक है। तो खाली सेट से तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि खाली सेट मतलब एम्प्टी सेट से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ जो हैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलती रहें। और गाइस एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारे पास जो है टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन नहीं करा हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ पर आप लोग मेरे से बात भी कर सकते हैं, और मैं आपकी सारी की सारी क्वेरीज़ का आंसर वहाँ पर देने का जो है ट्राई करूँगा। और वहाँ पर आप लोगों को इस सेशन के PDF नोट्स जो वगैरह जो हैं वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।